प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। आज उनका निज धाम पर प्रवेश होगा तो उसका उत्साह चारों तरफ नजर आ रहा है। हैदराबाद से भी भक्त उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कहीं जनकपुर से सौगातें आ रही हैं तो कभी छत्तीसगढ़ से, और अब हैदराबाद से भी महाप्रसाद जो है वो यहां पर पहुंचा हुआ है। तो अयोध्या धाम की अखंड कवरेज लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हैदराबाद में बना ये 1265 किलोग्राम का लड्डू अब अवध पहुंच चुका है और प्रभु श्री राम को इसका भोग लगाया जाएगा। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जिसे कांच के बॉक्स में पैक करके रखा है और जिस कैटरिंग सर्विस के द्वारा इस लड्डू का निर्माण करवाया गया वो खुद प्रभु श्री राम के नाम पर काम कर रही है। बिल्कुल दीपेश, देखिए जो तस्वीरें आप यहाँ पर दिखा रहे थे कुछ वही नजारा अयोध्या में है। पिछले एक महीने से एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। लता चौक पर मेरी मौजूदगी है और आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। लता चौक के पास में रंगोलियां बनाई जा रही हैं। खूबसूरत नजारा अगर आप दिखाऊं तो आप इस तरह हम बात करेंगे। माता जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आज के क्या क्या आप लोगों के कार्यक्रम है राम की पैड़ी पर? हमारे राम की पैड़ी पे कोई कार्यक्रम नहीं। हम सरजू जी से जल लेंगे भगवान के जलाधिवास के लिए और वो जल लेके वहाँ राम भगवान को राम मंदिर में अच्छा, जो जल आप लोग लेकर जाएंगे वो जन्मभूमि जाएगी? वही जलाधिवास के लिए आज हम लोग जल उठाएंगे। जलाधिवास के लिए आप लोग जा रहे हैं। कितनी महिलाएं हैं आप लोगों के साथ? हमारे साथ हैं 221 महिलाएं। माता जी, एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हैं भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होने वाले? बहुत बहुत सौभाग्य। देख सकती हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो सरयू जी का जल लेकर जा रही हैं जलाधिवास को लेकर। यहाँ से सरयू जी का जल जो है वो लेंगे और फिर ये जल राम मंदिर में जाएगा और अनुष्ठान में आगे के जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तमाम महिलाएं यहाँ पर है। अगर आप देखें तो माता जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, इस कलश का जो जल होगा वो प्रभु श्री राम का अनुष्ठान उससे होगा, रामलला का। क्या कुछ और आप लोग करेंगे आज घाट पर? जल भराएगा वहाँ। जल भराएगा वहाँ पर। जल लेकर आप लोग फिर राम जन्मभूमि जाएंगे? हाँ, जाएंगे वहाँ। एक बार जय श्री राम को लेकर कुछ नारा लगा दीजिए या फिर प्रभु श्री राम को लेकर कुछ हमारे कैमरे पर बोलो। जय श्री राम। अगर आप कुछ सुनाना चाहें आप लोग तो। जय श्री राम। जय श्री राम के नारे के साथ ये तमाम महिलाएं जो हैं वो अब सरयू तट पर जा रही हैं। यहाँ से जल लेकर उस जल को यहाँ से सीधा रामलला जहाँ पर विराजमान होंगे उस अनुष्ठान में इस जल का जो है वो उपयोग किया जाएगा। बाबा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो आशीर्वाद देना चाहे हैं कि रामलला हाली साली प्रकट हो जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इंतजार तो खत्म होने वाला है, 22 तारीख आ गई है। 22 तारीख आ गया है, की शुरुआत हो चुकी है। बहुत आनंद का बरसात आ रहा है। हरिहर मोती जी के राज में बढ़ंती को आप लोग जल लेने जा रही हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? रामलला विराजमान होने वाले, उनके प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामलला विराजमान होंगे तो हम लोगों को बहुत खुशी है। कितना सौभाग्यशाली अपने आप को मानती है, क्योंकि जिससे बिल्कुल वैभव, आप वहां से महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं प्राण प्रतिष्ठा की तारीख, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वहां पर उत्सव की तरह ये दिन एक एक करके मनाया जा रहा है। और अयोध्या उत्सव की तारीख जो तय हो चुकी है, एक एक करके सभी हस्तियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, जिसमें कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है, जिसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की है। वो हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं, देखिए। अयोध्या में 500 सालों बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए देश भर की बड़ी हस्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सौंपा गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से गोविंद देवगिरी ने सीएम योगी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र सौंपा। इस अवसर पर सीएम योगी ने ट्रस्ट के सदस्यों का आभार जताया। 2 धागे से राम के नाम, आज यहाँ पे जो वस्त्र अंगराज जी के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राष्ट्र को यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, यह निश्चित ही हैंडलूम संस्कृति को एक नई दिशा देगा और लोगों के मन में एक नया भाव अवश्य आएगा
आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से अनुराग जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लखनऊ में श्री राम के लिए वस्त्रों का अर्पण भी किया गया। हेरिटेज एंड हेड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सीएम योगी को राम लला के धागे वस्त्र सौंपे गए। श्री राम लला के ये वस्त्र 12 लाख भक्तों ने 2-2 धागे के सहयोग से बनाए हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के लिए सदियों के संघर्ष का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि 500 सालों तक राम जन्मभूमि का मुद्दा कभी दबा नहीं। साधु संत राजा रजवाड़े और श्रद्धालु लड़ते रहे और आज उन संघर्षों के परिणाम का दिन करीब आ गया है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अयोध्या और राम भक्तों की अनदेखी का भी मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि राम भक्तों को अब अयोध्या की गलियों में गोली नहीं लड्डू मिलते हैं। अब यहाँ राम भक्तों पर पुष्प बरसाए जाते हैं। यहाँ की पंचक्रोशी परिक्रमा बाधित नहीं होती। अयोध्या में अब कर्फ्यू नहीं लगता। अब अयोध्या में कर्फ्यू नहीं लगेगा। राम नाम संकीर्तन होंगे। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चलाएगा। अब तो अयोध्या में हर्षोल्लास के दीपोत्सव के कार्यक्रम के श्री राम ज्योति के साथ जगमगाता हुआ नया अयोध्या हम सबको देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने बीजेपी सरकार में अयोध्या के विकास पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या की पूरी तस्वीर बदल रही है। अयोध्या में न सिर्फ सड़कें चौड़ी हो रही हैं, बल्कि एयरपोर्ट भी बन चुका है। यहाँ हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत की जा रही है, तो अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या जल्द ही आर्थिक तौर पर देश की मजबूत पहचान बनेगा। रेलवे लाइन पहले मीटर गेज की थी, ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन रेल वहां जोड़ चुकी है। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लेन का हो चुका है। विश्वास ही नहीं करेगा कि ये वही अयोध्या है क्या। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट 821 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में तैयार किया है। अपने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका उद्घाटन भी हो चुका है। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज संचालित होगा, ये कल्पना थी, लेकिन आज वास्तविक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल बन गया है। ये सब कुछ संभव हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की बदौलत। ये दोनों ही नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की अहम कड़ी है। पीएम मोदी को पहले ही न्योता दिया जा चुका है। अब सीएम योगी को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। ट्रस्ट की कोशिश है कि इस मंगल घड़ी में कोई भी छूट न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर का। अयोध्या उत्सव में शामिल होंगे निर्मल खत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, निर्मल खत्री अयोध्या उत्सव का हिस्सा बनेंगे। दरअसल यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं निर्मल खत्री। समारोह का उन्हें निमंत्रण मिला है, ऐसा उनका कहना है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि दिव्य कार्यक्रम में मैं शामिल जरूर होऊंगा। अयोध्या के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं निर्मल खत्री, यानी कि अयोध्या से खास उनका नाता। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अयोध्या के पूर्व सांसद निर्मल खत्री। उन्होंने कहा है कि अयोध्या उत्सव का निमंत्रण मिला है, ऐसे में शामिल जरूर होऊंगा।